आज की हमारी चर्चा का फोकस है फर्नीचर की दुनिया का एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा, टेलीस्कोपिक बॉल बेयरिंग ड्रॉवर स्लाइड्स। हाँ जी। हम इन्हें भारतीय मानक IS 17954.2023 के आईने में देखेंगे और इसके लिए हमारे पास क्वालिटिंस इंडिया के YouTube चैनल से कुछ जानकारी भी है, बिल्कुल जो इनके डिजाइन, टेस्टिंग और मानकों पर काफी रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। जरूर। और देखिए, ये मानक सिर्फ कोई कागजी बात नहीं है। खासकर जो लोग इन्हें बनाते हैं या क्वालिटी चेक करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अहम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये न सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है, बल्कि सीधे सीधे हमारी सुरक्षा और फर्नीचर कितना चलेगा, मतलब टिकाऊपन, उससे जुड़ा है। सही कहा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये टेलीस्कोपिक ड्रॉवर स्लाइड्स होती क्या है असल में? आसान भाषा में समझाइए जरा। देखिए, ये वो मैकेनिज्म है, वो पुर्जे हैं जिनकी मदद से दराजें बिल्कुल स्मूथली, बिना अटके, खुलती और बंद होती हैं। ओके। और टेलीस्कोपिक इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे दूरबीन खुलती है ना हिस्सों में, हाँ, वैसे ही ये भी कई हिस्सों में बाहर निकलती हैं, जिससे दराज पूरी तरह से बाहर आ पाती है। अच्छा, समझ गई। और वो बॉल बेरिंग का क्या रोल है इसमें? हाँ, वही तो असली चीज है। इनमें जो छोटी छोटी स्टील की गोलियां होती है ना, बॉल बेरिंग्स, जी, वही सारा जादू करती हैं। वो घर्षण मतलब फ्रिक्शन को इतना कम कर देती हैं कि भारी से भारी दराज भी एकदम मक्खन की तरह चलती है। वाह। आप सोचिए, मॉड्यूलर किचन में, ऑफिस के भारी फाइल वाले कैबिनेट, डॉक्टरों के क्लिनिक में स्टोरेज यूनिट्स, या फिर गैराज में वो टूल चेस्ट। हाँ, हर जगह दिखती हैं तो। हर जगह इनकी क्वालिटी सीधे हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के अनुभव पर असर डालती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, वो अटकी हुई दराज या वो जो खरखश आवाज करती है खुलते बंद होते समय, कितनी इरिटेटिंग होती है। सही बात है। झुंझुलाहट से बचाती हैं। अच्छा, अब आते हैं इस मानक पर, IS 17954/2023। ये मानक क्या खास बातें तय करता है इन स्लाइड्स के लिए? देखिए, ये मानक कई महत्वपूर्ण चीजें कवर करता है। जैसे ये बताता है कि इन स्लाइड्स की सामान्य लंबाई क्या होनी चाहिए। ओके। आमतौर पर ये 300 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक होती हैं। और उनकी वजन सहने की क्षमता, जिसे हम डायनामिक लोड कैपेसिटी कहते हैं, हाँ, वो 20 किलो से लेकर 80 किलो तक हो सकती है। ये निर्भर करता है कि स्लाइड किस काम के लिए बनी है, हल्की दराज के लिए या भारी के लिए। और मटेरियल, मतलब किस चीज से बनती है ये भी मानक बताता है। हाँ बिल्कुल, मटेरियल बहुत जरूरी है। मानक कहता है कि जो रेल्स है, पटरियां, उनके लिए कोल्ड रोल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होना चाहिए। कोल्ड रोल्ड स्टील क्यों? कोल्ड रोल्ड स्टील मजबूती और एकदम सटीक आकार देता है, जो स्लाइड के स्मूथ चलने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, और स्टेनलेस स्टील, जैसा आप जानते हैं, नमी वाली जगहों के लिए बेहतर है, जैसे किचन या बाथरूम, जहां जंग लगने का डर ज्यादा होता है। और वो बॉल्स, बेयरिंग्स के लिए भी हार्डन्ड स्टील यानी कठोर किया हुआ स्टील या स्टेनलेस स्टील जरूरी है। और हाँ, एक और अहम बात, जंग से बचाने के लिए जिंक प्लेटिंग जैसी कोटिंग अनिवार्य है। ठीक है, ये तो हुई बनावट की बात। मानक में मार्किंग, मतलब उन पर क्या लिखा होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। मानक के अनुसार हर स्लाइड पर बनाने वाले का नाम या ट्रेडमार्क साफ लिखा होना चाहिए। ओके। उसका नॉमिनल साइज, जैसे 450 mm, लोड क्लास, मतलब कितनी क्षमता है, जैसे 35 किलो, और सबसे जरूरी IS 17944 का रेफरेंस। और यहीं पर BIS मार्क यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो सर्टिफिकेशन मार्क है, उसकी भूमिका आती है। वो हमें बताता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मानकों पर खरा उतरता है। समझ गई। तो मानक हमें बताता है कि ये स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए, मजबूत, सही मटेरियल से बनी और उन पर सारी जानकारी लिखी हो। पर कोई बना रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर टेस्टिंग की बात आती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली परीक्षा तो टेस्टिंग में ही होती है। और कुछ टेस्ट तो काफी दिलचस्प हैं। जैसे एक है साइकिल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि स्लाइड पर तय वजन रखकर उसे बार बार खोला और बंद किया जाता है। कितनी बार? 50,000 बार। 50,000? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, सुनने में संख्या बड़ी लगती है, पर असल में ये लगभग 10 से 15 साल के सामान्य घरेलू इस्तेमाल के बराबर मानी जाती है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि मानक सिर्फ बेसिक क्वालिटी नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊपन पर भी ध्यान देता है। वाह, ये तो कमाल है। ये तो हुई टिकाऊपन की बात। और कौन से टेस्ट होते हैं? उस पर वजन रखा है तो स्लाइड बिना मुड़े या परमानेंटली खराब हुए उसे झेल पाती है या नहीं। ठीक है।
फिर एक बहुत जरूरी टेस्ट है रिटेंशन स्ट्रेंथ टेस्ट। रिटेंशन स्ट्रेंथ वो क्या है? इसका मतलब है कि अगर दराज को तेजी से या पूरा खींचा जाए तो वो स्लाइड से निकलकर गिर न जाए। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिए। बिल्कुल, खासकर बच्चों वाले घरों में या जब भारी सामान रखा हो तो ये बहुत अहम है। सही बात। इसके अलावा सॉल्ट स्प्रे टेस्ट होता है जंग प्रतिरोध की क्षमता जांचने के लिए, खासकर नमी वाले माहौल के लिए। और डायमेंशनल एक्यूरेसी टेस्ट ये पक्का करता है कि स्लाइड के माप बिल्कुल सटीक हों। ताकि वो फिट सही से हो। एग्जैक्टली, ताकि वो फर्नीचर में ठीक से फिट हो और सही काम करें। ये सारे टेस्ट मिलकर ही प्रोडक्ट की विश्वसनीयता और सुरक्षा को पक्का करते हैं। ये मानक तो बुनियादी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन आजकल बाजार में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वाली स्लाइड्स भी तो दिखती हैं, वो सॉफ्ट क्लोज वगैरह। हाँ बिल्कुल, जानकारी यही बताती है कि कई मैन्युफैक्चरर वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे आपने कहा सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। आवाज नहीं होती। बिल्कुल, जिससे दराज झटके से बंद होने के बजाय धीरे से और बिना आवाज के बंद होती है। फिर पुश टू ओपन भी आता है। पुश टू ओपन? हाँ, वो बिना हैंडल वाले जो आजकल क्लीन लुक वाले फर्नीचर आते हैं ना, हाँ, उनके लिए बढ़िया है। बस हल्का सा दबाइए और दराज खुल जाती है। कुछ में क्विक रिलीज सदस्य भी होते हैं। उसका क्या फायदा? उससे दराज को साफ सफाई के लिए या किसी और काम के लिए आसानी से स्लाइड से निकाला जा सकता है और वापस लगाया जा सकता है। अच्छा, तो ये जो फैंसी फीचर्स हैं ये मानक का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये IS 17954 के तहत अनिवार्य नहीं है। ये ऑप्शनल है, मतलब वैकल्पिक, लेकिन ये निश्चित रूप से इस्तेमाल को आसान बनाते हैं और ग्राहक के लिए प्रोडक्ट को ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। मानक का मुख्य फोकस सुरक्षा, टिकाऊपन और बेसिक फंक्शनैलिटी पर है। समझ गई। तो आज हमने टेलीस्कोपिक ड्रॉ स्लाइड्स की दुनिया को काफी करीब से देखा, वो कैसे बनती हैं, उनके लिए भारतीय मानक IS 17954 क्या कहता है और वो कौन से कठिन टेस्ट्स हैं जिनसे गुजरकर ये हमारे घरों और ऑफिसों तक पहुंचती हैं। हाँ, वो छोटी सी बॉल बेरिंग से लेकर 50,000 साइकिल टेस्ट तक, वाकई इन सीधी सादी दिखने वाली चीजों में काफी इंजीनियरिंग छिपी है। बिल्कुल, और सार यही है कि ये IS 17954 मानक और उस पर आधारित BIS सर्टिफिकेशन हम उपभोक्ताओं को ये भरोसा दिलाने में मदद करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सुरक्षित है, टिकाऊ है और भरोसेमंद है। सही। तो अगली बार जब खरीदें तो स्लाइड पर IS मार्किंग देखना एक आसान तरीका है ये जानने का कि उत्पाद मानकों के अनुरूप है या नहीं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जैसे जैसे हमारे रहने और काम करने की जगह स्मार्ट और ज्यादा फंक्शनल होती जा रही हैं, क्या भविष्य में हमें इन ड्रॉअर स्लाइड्स जैसे छोटे मगर जरूरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के मानकों में और भी विकास देखने को मिल सकता है? शायद ऐसे बदलाव जो हमारे अनुभव को और भी बेहतर बना सके। ये सोचने वाली बात है।